हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली 2024 से मेरी लॉ की जर्नी शुरू हुई थी, जिसमें ये क्वेश्चन मुझे हमेशा लगता था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे क्या होगा। बहुत ही हेक्टिक लगता था लॉ की जर्नी, इन द सेंस कि एलएलबी लॉ फर्स्ट स्टेप जो होता है, आप लॉ की पढ़ाई करते हैं। इट्स अ डुअल ग्रेजुएशन डिग्री। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता है। आप एलएलएम करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आएगा। आप बीए एलएलबी करते हैं, मतलब बीए भी आप करेंगे ग्रेजुएशन माना जाएगा। एलएलबी भी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन माना नहीं जाता है, वो ग्रेजुएशन में माना जाता है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2024 में, मैंने जुलाई से मैंने यहाँ पे एंट्रेंस दिया था, फिर अगस्त से क्लासेस शुरू हुई थी। और अभी मई चल रहा है और कल 11th ऑफ मई है। कल मेरा लास्ट पेपर है कॉपीराइट का। कॉपीराइट सब्जेक्ट है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 1999 का है। डिज़ाइन एक्ट सन 2000 का है। और डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन का पेटेंट कैसे करते हैं, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, 1957 का एक्ट है। किसी चीज़ का जैसे इनोवेशन क्या होती है, कोई ट्रेडमार्क जिसे बिजनेस पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें पढ़ना होता है, उसका पेपर है। मतलब हर एक चीज़, ट्रेडमार्क के भी एक वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ट्रेडमार्क के एसोसिएट होते हैं जो है, और कंट्रोलर होते हैं जो स्पेशली इसको चेक करते हैं। और इसी तरह से पेटेंट का भी होता है। तो जैसे कि ट्रेडमार्क में टाटा का है, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं अपने आप को रजिस्टर, इसमें बड़े बड़े केसेस होते हैं, भाई किसी का नाम को आप कॉपी नहीं कर सकते, चीज़ें जो होती है। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट रहा है अभी तक। सब पेपर सब में मतलब ठीक ठाक रहा, रिजल्ट जो जैसा भी रहा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नंबर तो नहीं आते हैं यहाँ पे। आप 60-65 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है लॉ में जो है, और 65 से एबव भी रहा है। कल लास्ट पेपर है, अभी तक के पेपर भी ठीक ठाक गए हैं। एक प्रैक्टिकल, 4 ही पेपर होते हैं, मूट कोर्ट रहेगा। तो अभी हमारी जर्नी में बचा क्या है, कल लास्ट पेपर रहेगा जो कि ख़त्म हो जाएगा, अब पेपर नहीं देने रहेंगे। इसके बाद एक बार जाना पड़ेगा एडीआर का जो है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो में होता है। ये भी बहुत ही इनोवेटिव अभी करंट में चल रहा है। जो एडीआर होते हैं, बड़े बड़े केसेस होते हैं जिनमें कंपनियों के केसेस होते हैं, लोग डील करते हैं, तो इसका रिजोल्यूशन होगा। तो एक दिन जाना पड़ेगा भाई। कल तो पेपर देने जाऊंगा, 11 तारीख को लास्ट है, पेपर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार वहाँ पे लिस्ट आएगी कि भाई आपका वो क्या कहते हैं उसको, वाइवा है, वाइवा देने जाना होगा। वाइवा दे दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे होगा, हम लोग की जर्नी होगी कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आने के बाद, हाँ, रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कर दिया है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में विदाउट एनी बैकलॉग, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, सीओपी, आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए भर सकते हैं। तो मैंने भर दिया है। 3500 का फॉर्म था, 3511 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, 2500 रुपये अदर SC ST के लिए। तो 3500 का फॉर्म भर दिया। 7 जून को पेपर है। वो भर दिया हूँ इसीलिए क्योंकि अभी नया नया पढ़ा हूँ, तो सब कुछ थोड़ा दिमाग में रहता है, दे दूंगा, मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। नहीं क्लियर होगा, 45% नहीं आएगा तो फिर से देना पड़ेगा। बार काउंसिल जो एग्ज़ाम होता है, 45% मिनिमम आपको चाहिए, 100 में 45 नंबर। तो ये है, फाइल विल सब चेक हो चुकी है। अब कल पेपर एक ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद जो है एक बार वाइवा के लिए जाना होगा, और फिर जर्नी मेन शुरू होती है कि आप क्या करेंगे आगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो बने रहिए। दैट्स ऑल। जैसा था, जैसा मेरी नॉलेज थी, मैंने बताया। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं ट्राई करूँगा कि कल एक वीडियो बनाऊँ, कॉलेज में जाऊँ तो एक वीडियो बनाऊँ जो है, और उस बताऊँ और अनुभव बताऊँ, किसी का अनुभव शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के करके। सब कुछ लॉ में आप सब कुछ पढ़ लेते हो, नथिंग लेफ्ट आउट, एवरीथिंग यू गो थ्रू। मतलब यू विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। फॉर बिकमिंग अ मास्टर यू हैव टू डू प्रैक्टिस accordingly in your future. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day. If you have any question, you can ask me. I will try to reply it as soon as possible. Have a nice day.